मलिका अपनी नई कहानी लिखती है जिसका टाइटल होता है पामाल। जब वो ये कहानी ड्रामा इंडस्ट्री के मैनेजर को सुनाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, इस स्टोरी पर जब ड्रामा बनेगा तुम्हें बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड जरूर मिलेगा। ये सुनकर मलिका खुशी से घर लौटती है। घर पहुंचते ही वो अपनी अम्मी गीती के कमरे में जाती है। तभी देखती है कि गीती बेड पर बेहोश पड़ी है। मलिका घबरा जाती है और तुरंत अनस को कॉल करती है। कुछ ही देर में अनस पहुंच जाता है और दोनों मिलकर गीती को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद कहता है, गीती के पास बहुत कम वक्त है, इन्हें किसी तरह का तनाव मत दीजिए। ये सुनकर मलिका टूट जाती है। इसी वक्त कामिल भी वहां आ जाता है और मलिका के साथ गीती के कमरे में जाता है। गीती कामिल को देखकर रोने लगती है। कामिल उसे शांत करता है। तभी गीती अनस के सामने मलिका से कहती है, मेरे बाद तुम अपनी जिंदगी अकेले कैसे बिताओगी? मलिका कहती है, रज़ा ने मुझे अकेले जीना सिखा दिया है। इसी वक्त डॉक्टर आकर बता देता है, गीती के पास बस 1 या 2 दिन है। जब मलिका एम्बुलेंस बुलाने बाहर जाती है, पीछे से गीती कामिल से कहती है, मेरे जाने के बाद मलिका की शादी अनस से करवा देना। कामिल आंसुओं के साथ वादा कर लेता है। तभी मलिका एम्बुलेंस लेकर आ जाती है और अनस गीती को उसमें बिठा देता है। सब लोग गीती को घर ले आते हैं। इसी दौरान मलिका को इंडस्ट्री मैनेजर का कॉल आता है। वो बताता है, तुम्हारी स्टोरी पामाल वायरल हो गई है, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। ये सुनकर मलिका खुशी से अनस से कहती है, मुझे वहां छोड़ दो। वो अवार्ड शो पहुंचती है जहां सभी राइटर्स मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद इंडस्ट्री का ऑनर स्टेज पर आता है और कई नाम लेने के बाद कहता है, इस साल का नंबर 1 स्टोरी राइटर अवार्ड मलिका को दिया जाता है। मलिका खुशी से स्टेज पर जाकर अवार्ड लेती है और कहती है, आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया है। तभी उसे अनस का फोन आता है, तुम्हारी अम्मी की हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही मलिका अवार्ड शो छोड़कर टैक्सी से घर भागती है, लेकिन पहुंचते पहुंचते गीती की आंखें बंद हो चुकी होती हैं। मलिका रोते हुए कहती है, कामिल उसे संभालता है। तदवीन के बाद कामिल मलिका से कहता है, अब तुम इस घर में अकेली कैसे रहोगी? मलिका जवाब देती है, मेरी बेटी हादिया है, उसी के सहारे जी लूंगी। इस पर कामिल कहता है, तुम्हारी अम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें अकेला मत छोड़ना, तुम मेरे घर चलो। तभी पीछे से शाहुद आता है और कहता है, अब तुम्हारी अम्मी नहीं रहीं, मैं तुमसे दूसरी शादी करूंगा। मलिका हैरान होकर मना कर देती है। तभी शाहुद की पत्नी आकर उसे डांट देती है। ये देखकर कामिल तुरंत मलिका और हादिया को अपने घर ले जाता है। कामिल अनस से कहता है, तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी अब मलिका से होगी। ये सुनकर अनस खुश हो जाता है। लेकिन जब अनस की अम्मी ये सुनती है तो गुस्से में कहती है, मैं इस बेवा से शादी नहीं होने दूंगी। कामिल साफ कह देता है, ये मेरा आखिरी फैसला है, कल ही शादी होगी। अगले दिन अनस मलिका को शॉपिंग करवाता है। लौटते वक्त उसे पार्लर पर छोड़कर खुद मैरिज हॉल चला जाता है। थोड़ी देर बाद मलिका अपनी बेटी हादिया के साथ हॉल पहुंचती है। अनस उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर बिठा देता है। कामिल मौलवी साहब को बुला लाता है। मौलवी साहब अनस से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? अनस मुस्कुरा कर कहता है, मुझे कबूल है। फिर मौलवी साहब मलिका से सवाल करते हैं। तभी मलिका को रज़ा की यादें घेर लेती हैं और वो बेहोश हो जाती है। सब घबरा